गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का यह वीडियो इंग्लिश मीडियम के लिए है। इससे पहले आप लोग मैट्रिसेस टॉपिक में 4 वीडियो देख चुके हैं और ये वीडियो नंबर 5 है। और हम लोग के पहले के वीडियो से देखे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो जो एडिशन और जो सब्ट्रैक्शन था उसमें हम लोग पढ़े थे कि ए एंड बी आर कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल कौन है? जब ए और बी दो इस तरह का मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर सेम है, ए और बी का जब ऑर्डर सेम होगा उसे हम कंपेयर बोलते हैं। यानी जो कंपेयर मैट्रिक्स होता है वही प्लस होता है और वही माइनस होता है। ए और बी हम जोड़ेंगे जब कंपेयर होगा यानी सेम ऑर्डर होगा, और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें ऐसा कुछ रूल नहीं है, जो कंपेयर होना नीड नहीं है। तो ये काफी अलग है, इंटरेस्टेड होता है। तो इसका एक हम पॉइंट लिखवाएंगे जो काफी यूजफुल होगा और जिसे हम लोग पकड़ेंगे कि कैसे हम लोग दो मैट्रिक्स के बीच प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम एनसीईआरटी या कोई प्राइवेट किताब पढ़ते हैं तो बहुत ऐसे जो राइटर हैं इस बात को ओपनली नहीं बताते हैं कि हम ए बी को डिफाइन करेंगे। बस वो लोग क्वेश्चन बनाना शुरू कर देते हैं और स्टूडेंट तो प्रैक्टिकल होते ही हैं, उनको बता दिया जाता है कि ऐसे ऐसे करिए, वो करने लगते हैं। हम पहले पॉइंट बताएंगे फिर हम इनटू सिखाएंगे। तो आइए हेडिंग दीजिए। हम लोगों का आज का पॉइंट है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्सेस। ए बी एग्जिस्ट ओनली। ध्यान दीजिएगा, ए बी एग्जिस्ट ओनली। ए बी एग्जिस्ट तभी करता है when a number of columns in A equal to, ध्यान दीजिएगा, number of columns in A equal to a numbers of rows in B। ध्यान दीजिएगा, यानी हम दो मैट्रिक्स में इनटू तभी फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट तभी फाइंड कर सकते हैं। यानी ये भी तभी होगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी। ए में रो की संख्या, सॉरी, ए में कॉलम की संख्या और बी में रो की संख्या अगर इक्वल होता है तो ए भी एग्जिस्ट कर जाएगा। अब ये भी डिफाइन कैसे होता है, और ध्यान दीजिएगा, ए इक्वल टू, मान लीजिए ए बी सी डी एंड बी इक्वल टू एक्स वाई जेड अल्फा। तो जैसे ए में ऑर्डर देखिए, ए में ऑर्डर है 2/2, बी में ऑर्डर है 2/2। तो ए में जो ए है उसमें कॉलम देखना है, तो इसमें कॉलम कितना है 2 और इसमें रो कितना है 2। तो यहाँ कॉलम और रो इक्वल है। तो जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी, अगर ए में कॉलम और बी में रो इक्वल है तो ए बी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। और कैसे डिफाइन होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हम लोग का ए बी, ये हो गया आपका ए बी सी डी, इधर आपका एक्स वाई जेड अल्फा। इसमें होता ये है कि फर्स्ट कॉलम आप उतार दीजिए, यानी जस्ट सेम लिख दीजिए, ए और सी फर्स्ट कॉलम इंटू एक्स प्लस, जितना कॉलम होगा वो प्लस होगा, प्लस बी डी इंटू जेड। फिर आपका गैप होगा, फर्स्ट कॉलम लिख दीजिए ए सी इंटू वाई प्लस सेकेंड कॉलम बी डी इंटू अल्फा। इसे जो कंप्लीट होगा ये हम लोग का ए बी हो जाएगा। अब हम कुछ एग्जांपल बनवा रहे हैं, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। और वीडियो में लेट इसलिए हो रहा है कि लाइट 2-3 दिन से नहीं था यहाँ पर। अब लाइट नहीं था तो मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, फिर कार में कैसे कैसे चार्ज किए मोबाइल, तो वीडियो बनाए हैं।
इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है। और फिर न्यूज है कि 17 तक लाइन डिस्टर्ब हो जाएगा इधर का, तब तक थोड़ा धीरे धीरे वीडियो आएगा आप लोगों के पास। अब ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल ऑन 8। जैसे a इक्वल टू 1 2 3 4, b इक्वल टू 3 5 0 4। आपको मान लीजिए फाइंड करना है ए बी एंड बी ए। हम लोग ए बी फाइंड करना है, बी ए फाइंड करना है। ए बी 1 2 3 4, फिर ये 3 5 4 0। जैसे आप फर्स्ट कॉलम लिख लीजिए 1 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस सेकेंड कॉलम 2 4 इंटू 0 इंटू 0। फिर आप गैप कर दीजिए 1 3 इंटू 5 इंटू 5। फिर आप गैप कर दीजिए 2 4 इंटू 4 इंटू 4। अब आप कंप्लीट कीजिएगा, ये 3 और ये आपका 9 और ये आपका हो गया 8 और 5 13 और ये हो गया 16 और 15। 16 और 15 हम लोग प्लस करेंगे 31। क्या होगा फिर समझ लीजिए, फर्स्ट कॉलम इंटू 3 प्लस सेकेंड कॉलम इंटू 0 गए, फर्स्ट कॉलम इंटू 5 और सेकेंड कॉलम इंटू 4। इसके बाद प्लस इंटू करके प्लस कर दिया गया। ये हम लोग का ए बी रहा। अब आप ध्यान दीजिएगा, ए बी ए, तो हम लोग का बी है 3 5 0 4 इंटू 1 2 3 4। ये आपका हो गया फर्स्ट कॉलम 3 0 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 5 4 इंटू 3 इंटू 3। फिर गए 3 0 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 5 4 4 इंटू 4। प्रोसेस सेम है, फिर समझ लीजिए, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड कॉलम सेकेंड नंबर, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट नंबर सेकेंड कॉलम सेकेंड नंबर। ये आपका हो जाएगा 15 और 4 ये 19 और ये आपका 12 और ये आपका 20 और 6 26 और ये आपका 16। आप देखिए दोनों का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो अनइक्वल है। तो इस तरह से हम लोग ये समझ गए कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर आगे कुछ और एग्जांपल्स देखा जाए। तो जैसे कि लेट ए इक्वल टू 5 3 और ए का जो ऑर्डर है वो 2/1 है एंड बी 3 1। जो बी का ऑर्डर है वो 1/2 है। तो हम लोग को फाइंड करना है ए बी। तो हम लोग को ये देखना है कि ए में कॉलम कितना है तो 1, बी में रो कितना है तो 1। तो जब कॉलम और रो इक्वल होगा तो ए बी एग्जिस्ट। तो आप ध्यान दीजिएगा ए बी, आपका ए हो गया 5 3 और ये 3 1। ये 5 3 इंटू 3 इंटू 3। अगर किसी भी मैट्रिक्स में 2 कॉलम होगा तो प्लस हो जाता है, यहाँ कॉलम एक ही है तो अब कैप हो जाएगा 5 3 इंटू 1 इंटू 1। ये हम लोग हो गया 15, ये हो गया 9, ये हो गया 5 और ये हो गया 3। ये हम लोग का ए बी हो गया। अब आप ध्यान दीजिएगा एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए सी इक्वल टू 1 2 3। इसका ऑर्डर कितना है, इसका हम लोग का ऑर्डर हो जाएगा 1 3 और मान लीजिए डी है 1 2 3 4। यहाँ ऑर्डर है 2/2। तो यहाँ पर जो कॉलम है वो 3 है, यहाँ जो रो है वो 2 है, तो ये अनइक्वल हो गया। तो यहाँ हम लोग इस बात को लिख सकते हैं हियर
number of columns in C not equal to number of rows in B, so that AB is not एग्जिस्ट। यानी कि हम लोग ये याद रखना है कि ए बी तभी एग्जिस्ट करेगा जब नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स। यहाँ डी है, तो यानी कि आपके पास जो भी मैट्रिक्स नेम हो, सी डी, सी हो, डी हो, ए हो, बी हो, अगर आप सी डी को काम करें तो सी में कॉलम और डी में रो, और ए बी में काम कर रहे हैं ए में कॉलम बी में रो, हम ऐसे चेक करेंगे। अगर इक्वल होगा तो प्रोडक्ट फाइंड होगा, अदरवाइज ए बी इज नॉट एग्जिस्ट। चलिए कंप्लीट कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा एक और सवाल, जैसे आपको मान लीजिए दिया गया 1 1 1 1 और आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर, और ये आईसी के एग्जाम में आ चुका है। जैसे ऑप्शन है यहां मान लीजिए हो गया आई, सेकेंड ऑप्शन हो गया 0, थर्ड ऑप्शन हो गया 2a, थर्ड ऑप्शन 2a, और आखिरी ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो जो ए स्क्वायर है इसका मतलब है ए इंटू ए, ये हो गया आपका 1 1 1 1 इंटू 1 1 1 1, ये 1 1, अब देखिए इंटू 1 इंटू 1, फिर प्लस सेकेंड कॉलम 1 1 इंटू 1, हो क्या है फर्स्ट कॉलम लिखकर इंटू 1 प्लस सेकेंड कॉलम लिखकर 1, फिर गैप करके फिर फर्स्ट कॉलम इंटू 1 और प्लस सेकेंड कॉलम इंटू 1। अब आप जब ये कंप्लीट कीजिएगा तो 2 2 2 2, और आप ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर, तो हम ऐसा पढ़े हैं किसी मैट्रिक्स में अगर कुछ कॉमन है तो हम कॉमन ले सकते हैं। तो 2 2 2 है तो 2 आप कॉमन लीजिएगा, 2 कॉमन लीजिएगा तो 1 1 1 1। अब आप ध्यान दीजिएगा 2, ये 1 1 1 किसका वैल्यू है, 1 1 1 किसका ए का, ये हम लोग का हो गया ए, तो हम लोग का ए स्क्वायर जो है वो 2a आ गया, दैट इज कौन सा ऑप्शन सही है, दैट इज सी, ये हम लोग का आंसर कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए एक और सवाल, फाइंड x when a b equal to 0 where a equal to 1 x 2 and b equal to 2 4 3। हम लोग यहां से फाइंड करना है x, तो ध्यान दीजिएगा गिवन दैट a b equal to 0, a है आपका 1 x 2 और b है 2 4 3। अब ध्यान दीजिएगा, तो जैसे इसमें कॉलम है 1 इंटू 2 प्लस कॉलम है x इंटू 4 प्लस कॉलम है 2 इंटू 3, इधर आपका इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब इसे कंप्लीट कीजिएगा तो 2 प्लस 4x और ये हम लोग हो गया 6 इक्वल टू 0, ये हो गया 8 प्लस 4x इक्वल टू 0। अब आप ध्यान दीजिएगा 0 की जगह पर हम लोग जैसा नीड होगा, फिर समझिए,
अगर इक्वल टू 0 है तो जैसा नीड होगा ऐसा 0 मैट्रिक्स आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको 8 + 4x इक्वल टू आप लिख सकते हैं 0। हियर 8 + 4x इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू -8, x इक्वल टू -2। ये x का वैल्यू होगा कंप्लीट। अब ध्यान दीजिएगा, अब जैसे कि if a इक्वल टू m/n and b इक्वल टू n/p, देन ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास a है जिसका ऑर्डर है m/n और b है n/p, इसका कॉलम इसका रो इक्वल है यानी a b एग्जिस्ट कर जाएगा। तो सवाल है कि ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा, ऑर्डर जो ए बी का ऑर्डर है वो क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, a इंटू बी इक्वल टू m/n और n/p। तो a का जो कॉलम है वो आपका n है और इसका जो रो है वो n है, इक्वल हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका फॉर्मूला हो गया। जब हम लोग a और b में जो कंप्लीट करेंगे तो जो ए बी का ऑर्डर आएगा वो होगा m/p। हेंस ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू m/p। याद रखना है, यानी जो कॉलम चेक करते हैं कॉलम और रो ये दोनों हटा देना है, होगा m/p। ये हम लोग का एक फॉर्मूला होगा। अब जैसे कि एग्जांपल, अगर आपको मान लीजिए आपको दिया गया 1 2 3, अब ऑर्डर देखिए कितना है, इसका ऑर्डर है 3/1 और बी है 1 4 5, इसका हो गया 1/3। अब वाच करिएगा, जो ए है उसमें कॉलम 1 है, अभी में जो रो है 1 है। तो आपको बताना है, फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ ए बी। तो हम लोग का सीधा जवाब होगा ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू m/p। तो m कितना है 3 और p कितना है 3, यानी आंसर हो गया 3/3। तो इस फॉर्मूला से आपको किसी प्रोडक्ट का ऑर्डर डिसाइड करना होगा। कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट एक और देखिए, if a इक्वल टू 3/5 and b इक्वल टू 5/7, और आपको बताना है फाइंड ऑर्डर ऑफ ए बी, यानी ए बी का ऑर्डर बताना है। अब ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू होगा m/p। तो जो हमारा ध्यान दीजिएगा m है वो 3 है और जो p है वो 7 है, ये आंसर हो गया 3/7। तो इस तरह से आपको सेट करना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट अब ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम लोग ये जानते हैं नोट ए बी नॉट इक्वल टू बी, और हम लोग ऐसे मैथमेटिक्स में पढ़े हैं कि ए बी इक्वल टू बी, अलजेब्रा में आप पढ़ते हैं कि ए बी इक्वल टू बी।
तो ए बी इक्वल टू बी जब होता है तो इससे आपके बेसिक फॉर्मूला याद होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आपको कुछ हम पॉइंट्स हैं बता रहे हैं जो आगे बहुत यूजफुल होगा, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, यहाँ पर जब यहाँ पर क्या होता है ए बी और बी इक्वल हो जाता है, ए बी और बी जब इक्वल होता है तो ए बी और बी जोड़ने पर क्या हो जाता है 2a हो जाता है, और यहाँ पर ए बी और बी इक्वल नहीं है, मतलब प्लस नहीं करेंगे। तो मैट्रिक्स में ये आपको याद रखना है, प्रतीक होल स्क्वायर ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर ए बी प्लस बी प्लस बी स्क्वायर, यही छोड़ना है। इसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से a प्लस बी ए माइनस बी इंटू कीजिएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग सिंपल मैथमेटिक्स में क्या करते हैं कि ए बी और बी कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर पता है कि इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो कैंसिल नहीं होती, यही आपको छोड़ देना है। इसी तरह से भी देखिए आई स्क्वायर रिजल्ट होगा आई। इसी तरह से आप कोई भी पावर रख दीजिए ए यानी आई 4 आई क्यू आई, कोई भी पावर रखिएगा आई होगा, हम आगे इसको एक्सप्रेस कर देते हैं। इसी तरह से ए स्क्वायर का होगा ए इंटू ए क्यू का होगा ए इंटू ए एन का होगा डॉट 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 ए इंटू डॉट 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 एन टाइम्स ध्यान दीजिएगा ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी। अब ध्यान दीजिएगा ए इक्वल टू 0 0 0 ए एंड बी इक्वल टू ए 0 0, then AB equal to 0। अब यहाँ खास ये है कि here A not equal to 0 मैट्रिक्स and B not equal to 0 मैट्रिक्स, यानी नॉलेज ये होगा कि A not equal to 0 B not equal to 0 तो भी चांसेस है AB equal to 0। आपको इस बात को याद रखना होगा a नॉट इक्वल टू 0 b नॉट इक्वल टू 0 देन a b इक्वल टू 0। तो इतना पॉइंट आप पहले लिख लीजिए, फिर आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में कुछ सीखेंगे। एक और सवाल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए a इक्वल टू 1 2 3 4 फाइंड करना है a स्क्वायर 5a प्लस आई इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग को एक इक्वेशन मेंटेन करना है कि a स्क्वायर प्लस 5a प्लस आई इक्वल टू व्हाट, इसका वैल्यू बताना इक्वल टू व्हाट। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो आप पहले क्या कीजिएगा ए स्क्वायर फाइंड कीजिएगा, ए स्क्वायर होगा ए इंटू ए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 इंटू 1 प्लस 2 4 इंटू 3 फिर 1 3
2 इंटू 2 प्लस 2 4 4 इंटू 4, ये आपका हो जाएगा 6 और 7 12 3 15 8 2 10 और 16 6 22, ये हम लोग का हो गया ए स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिएगा, एंड नाउ तो ए स्क्वायर 5a प्लस आई, ध्यान दीजिएगा, तो आपका ए स्क्वायर है 7 10 15 22 प्लस 5a 5a, ए हम लोग का है 1 2 3 4 और प्लस आई यहाँ लिख देते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका 7 10 15 22 और ये आपका हो गया 5 10 15 20। अब देखिए ये जो दोनों है वो 2 ऑर्डर में है, 2 by 2, तो हम लोग आई भी 2 ऑर्डर का होगा, 1 0 0 1। अब आपको प्लस कर देना है 7 और 5, 7 5 12 और 1 13 10 और 10 10 हो गया आपका 10 10 हो गया 20 और 0, ये 20 ही रहा, 15 और 15 30 और 22 और 20 42 और 1 43, ये हम लोग का इस सवाल का कंप्लीट आंसर हुआ। चलिए अब इतना आप लिख लीजिए, अब हम होमवर्क दे देते हैं, अब अपने से सब कर लीजिएगा। और कुछ स्टूडेंट मैसेज किए थे कि सर भी क्लास में पढ़ाइएगा, तो हाँ बिल्कुल, जब आप क्लास हम लोग जब क्लास खुलेगा तो हम लोग थोड़ा और मेहनत करेंगे, आप और हम मिलकर 2-2 घंटा 2.5 घंटा 3-3 घंटा हम लोग क्लास करेंगे और फिर से फ्री पढ़ा जाएगा। ये बस लॉकडाउन में कुछ टाइम का यूज किया जा रहा है, इसलिए जैसे ही खुलेगा फिर से पढ़ाया जाएगा। दूसरी बात, जो भी बोर्ड है, चाहे बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, हर बोर्ड का अपना प्लान होगा लॉकडाउन के बाद कि कैसे एग्जाम लेना है, ज्यादा टेंशन नहीं जाना है, बस आप लोगों को पढ़ते रहना है, जो होगा अच्छा होगा। चलिए जितना कंप्लीट कर लीजिए, अब आपको होमवर्क दे देते हैं। फाइंड करना है, ए बी है बी है। इसका जो ऑर्डर है 1/3 और ये 3/1, तो फाइंड करना, देखिए तो फाइंड करना है, फाइंड x व्हेन a b = 0। देखिए 1 1 1 1 1 1 1 1 1, आपको फाइंड करना है a² एंड a इंटू a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर इंटू a क्यूब। फाइव, ये आपका हो गया 3/2 ऑर्डर में, एंड 1 2 3 4, आपको फाइंड करना है ए बी। इतना लिख लीजिए पहले। चलिए नेक्स्ट,
ये आपको फाइंड करना है। तो ये टोटल होमवर्क कर लीजिएगा, फिर हम लोग मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।